इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सप्तऋषि का आगमन भया, आह्वान किया मन से शिव बाबा ने और माँ की प्रेम परीक्षा ली गई, उपस्थित कराए, मंचल जी को बताए, माँ को घर ले गए। शिव जी को प्रेम प्राप्त हुआ कि भगवती इनका आप में कितना प्रेम है। प्रेम नारायण, प्रेम को नापा न जाए, प्रेम को महसूस किया जाए। आप निश्चित मान लीजिए, प्रेम की न कोई परिभाषा है, न प्रेम का कोई मापक यंत्र है। ये तो केवल रियलाइज किया जाए, महसूस किया जाए, अनुभूति का प्रसंग है प्रेम। हम भगवान में कितना प्रेम करते हैं, हम परिवार में कितना प्रेम करते हैं, जिसको जितना अनुभव में अनुभूति में आता है हम उतना प्रेम करते हैं। और यहां भी एक विचित्र बात है, जो आपसे जितना प्रेम करेगा वो आपका अपने में उतना प्रेम मानेगा। कई लोग कहते हैं अब आप पहले जैसे नहीं रहे, तुम जब हमारा प्रेम कम होता है किसी के प्रति तो हम दूसरे पर वो आरोपित कर देते। क्यों? कि हम जो जानेंगे अपने प्रेम के बारे में जानेंगे न जी, सामने वाले के बारे में हमको क्या ज्ञात है। इसलिए यदि हम कह रहे हैं कि आपका प्रेम पहले जैसा नहीं रहा तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हमारा भी प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए घटना घटती है। माँ के प्रेम को सुना शिव जी गदगद हो गए। आगे की कथा प्रसंग में तारक नाम के असुर का प्रसंग है। आप निश्चित मानिए, देवता लोग आनंद मौज लेते हैं संसार के सुख का देवलोक में, परंतु असुर लोग मौज नहीं लेते। असुर लोग तपते बहुत हैं। एक विचित्र बात है, सदाचार में व्यवहार करके रहना इसमें कोई कठिनाई नहीं है, परंतु जमीन के नीचे वाले संसार में रह करके और उसका व्यवहार जगत के सन्मुख खड़ा करना यह सरल नहीं है। छिपना भी पड़ता है, व्यवहार भी करना पड़ता है। वो जो अंडरवर्ल्ड जमीन के नीचे वाले संसार में रहकर व्यवहार करके रहना बहुत कठिन है। क्यों? अपने को छिपाना भी पड़ता है और व्यवहार भी करना पड़ता है। तो तारकासुर ने इतना तप किया कि देवताओं को जीतना प्रारंभ कर दिया। भय देव सुख संपत्ति रीते, उपाय नहीं। तप करके भगवान ब्रह्मा से वर मांग लिया, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में, सब देवता भगवान ब्रह्मा की शरण गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ऐसा करो कि आप लोग कामदेव को भेजो, शिव जी के मन में कोई कामना उत्पन्न करे, फिर मैं जाकर बरियाई विवाह के प्रस्ताव रखूंगा, विवाह कराने की रचना बनाऊंगा। कामदेव गया, भगवान शिव को समाधि अवस्था में देख कर डर गया। पहले तो जब प्रवाह बनाया तो जगत पूरा भय काम बस जोगी इस तापस पांवरन की को कहे। परंतु शिव जी को देखकर डरा, जगत यथास्थिति में आ गया। सोचा वापस जाऊंगा तो क्या कहूंगा देवताओं को, अपना मरण ठान लिया। आम्र पल्लवों के झुरमुट में छिप गया, पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान करके शिव बाबा के ऊपर छोड़ा। हृदय में लगे, ठाकुर का ध्यान कर रहे थे शिव जी। हृदय में बाण लगते ही शिव जी अस्त व्यस्त भय। सन्मुख देखे कोई दिखा नहीं, दाएं बाएं नहीं। जब ऊपर देखे, सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयव कोप कंप्यों, तीनों लोग थरथरा गया। और बाबा तब शिवती नयन उभारा, चितवत काम भयो जरि सारा, चितवत काम भयो जरि सारा, चितवत काम भयो जरि सारा। कामदेव जलकर राख हो गया।
नारद जी ने रति जी को भेजा। रति जी रोती विलाप करती शिव जी की शरण गई। कामदेव भस्म हो गया, शिव बाबा फिर समाधि में चले गए। लेकिन रति की जब रुदन की आवाज सुनी तो बाबा वापस आए। कौन? बोली मैं रति। यहां कैसे आई? बोली आपने मेरे देव को भस्म कर दिया। कौन? बताया पूरी कथा। क्योंकि जब कोई भजन पूजन समाधि में साधन में रहता है ना, तो वो संसार की घटनाएं उसको घटती भी हैं तो पता नहीं चलता है, दूसरे को भूलता नहीं, उसको स्मरण में नहीं रहता है। शिव बाबा फिर शांत हो गए। जब रति जी ने पूरी कथा सुनाई तब बाबा ने कहा, अब ते रति तब नाथ कर हो यही नाम, बिनु बप व्यापी सब सुनु निज मिलन। तब से कामनाओं के देवता कामदेव का वास हमारी आपकी रक्त नलिकाओं में। बिनु बपु व्यापी, पहले प्रार्थना करनी पड़ती थी संसारिक सुख में आने के लिए, अब नहीं। ये देवलीला है, भगवान जाने क्या है। रति अम्मा ने कहा कि हमको कब मिलेंगे मेरे देव? तब बाबा ने, देखिए एक कृष्णावतार की कथा, एक पंक्ति में बाबा ने पूरा अवतार लिख दिया। बोले जब जयदुवंश कृष्ण अवतार, जब जयदुवंश कृष्ण अवतार, होई हरण महामहिमा, होई हरण महामहिमा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, होई न मोरा, होई न मोरा। जब यदुवंश द्वापर युग में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप से प्रत्यक्ष प्रकट होंगे तो कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। कब? जब संबरासुर के यहाँ, संबरासुर के हैं आप प्रधान रसोईया, आपका नाम होगा मायावती, और तब आपको प्रद्युम्न जी प्राप्त होंगे। रति माँ प्रसन्न हो गई, रति जी गई। अब देवता लोग आए। ये दूसरी कथा है। रति गवनी सुनी शंकर कथा अपर अब कहूं बखान। अपर कथा माने ये कथा बीच में आ गई थी, अब कथा जो पीछे थी वहां से आएगी सीधा। ब्रह्मा जी ने कहा था भेजो कामदेव को और रचना बने तो मैं जाकर ब्याह कराऊं। सारे देवता डरे बहुत हैं। डर किसको लगती है? जो गलती करता है। जो गलती नहीं करता है वो डरता वरता नहीं है। हमें क्या डर है? जो पूछेंगे बताएंगे। लेकिन जिसने भी गलती की है उसको डर लगेगा। इसका अर्थ यह है सब कुछ किया जाए कर्म को संभाल कर। कर्म बिगड़ेगा नहीं तो भय नहीं होगा। देवता इतने भय हैं, आए सब साथ साथ, लेकिन प्रशंसा अलग अलग। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतन बोले कृपा सिंधु वृष के तु
कहु अमर आए। सब तारकासुर के मार से डर के आए हैं देवता लोग। इसलिए भगवान शिव ने पूछा, कहिए अमर। अरे आप लोग तो अमर हैं, फिर मरने से क्यों डरते हो, यहाँ क्यों आए हो? कौन डरता है? जो गलती करता है। कौन डरता है? जो भगवत भजन नहीं करता है। कौन डरता है? जो पुण्य नहीं करता है। कौन डरता है? जो तप नहीं करता है। जो ये चार काम करता है उसको डर भय कदापि नहीं। देखो मैं तो सांच को वाँच का, मैं तो सत्य बोलूं। इसलिए कर्म कितना भी हो, सत पथ से कभी भी चित नहीं होना चाहिए। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। सुनाऊंगा इसको आगे के दिनों में। आज कथा जरा लंबी है, फिर भी प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज देवताओं की भाषा में कहते हैं। देवता लोग बाबा की प्रशंसा करके कह रहे हैं, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर चिमिदामनी उजाला। काली घटा के अंदर चिमिदामनी उजाला। गलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। गलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। डमरू नाद बाजे घर में त्रिशूल धारा। डमरू नाद बाजे घर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा। निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शिव नाम। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद ना विसारे सिंधु पार का। ब्रह्मानंद ना विसारे सिंधु पार का। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली जटा के अंदर चिमिदामनी उजाला। काली घटा के अंदर चिमिदामनी उजाला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।